ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ BSc ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म की हैगी तो दैन आपां करली m बाय करली y कढांगे ते करली n बाय करली x कढांगे। ये लास्ट लेक्चर कीता सी पार्शियल डेरिवेटिव कढांगे। जे ये दोने इक्वल आ गए दैन आपां कहांगे दैन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है वो किवें करना आपां ने बस पहला इन्हां कंपेयरिंग करनी है m कढना n कढना वो करांगे आपां क्वेश्चन करली m बाय करली y कढांगे करली n बाय करली x कढांगे। जे ये दोने आपां अपने आप इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट कहांगे। हुण जे ये दोने इक्वल होण तां एग्जैक्ट क्यों कहने आपां ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पर बेस्ड कि क्यों हुंदा है जे इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट क्यों होगा वो जो आप फस्ट एक्सरसाइज की करांगे उस तो बाद फिर थ्योरम का प्रूफ करांगे। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जे ये दोने इक्वल आ जान तो एग्जैक्ट क्यों कहने। फिलहाल आप यही है कि जे दोने इक्वल आ जान तो ये एग्जैक्ट होंदी है। इनू फिर सॉल्व किवें करना इहदा फॉर्मूला वो भी याद रखना अपने। सॉल्व मतलब कि सोल्यूशन की होगा इहदा सोल्यूशन होएगा इंटीग्रेशन m dx इत्थे पाना कीपिंग y कांस्टेंट इंटीग्रेशन नीचे पाना अपन प्लस इत्थे आऊगा टर्म्स ऑफ प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dx इक्वल टू c इक्वल टू कांस्टेंट। ए जे बराबर आ जाए तो एग्जैक्ट कहांगे तो सोल्यूशन किवें करना इदां करना कीपिंग m y नु कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करनी है। इहदे च n दियां ओह टर्मां लवांगे जिहदे विच x नहीं हैगा इत्थे dy आऊगा जी n दियां ओह टर्मां लवांगे जिहदे विच अपने कोल x नहीं है ओहदी इंटीग्रेशन y ना करांगे इक्वल टू c ये सोल्यूशन होगा। इहदा ये सारा आपां जो आर्टिकल थ्योरम प्रूव करांगे उहदे विच आऊगा जी। तो ये समझने वास्ते कि ये यूज किवें करने हैगे ने एक 3-4 न्यूमेरिकल करने हैगे फिर तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल सारे सौखे ने जी। न्यूमेरिकल च पहला की होगा दोबारा देख लो पहला देखना कि बराबर आ रहे हैं जे एग्जैक्ट है तां सोल्यूशन आपां इदां कढांगे जे दोने बराबर आ गए इक्वल आ गए तां आपां कहांगे कि यह सोल्यूशन जे इक्वल ना है फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला तां एप्लीकेबल है जे दोने इक्वल हो गए एग्जैक्ट हो गया। वो देखो स्टेटमेंट मैं लिख रहा है पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y dy इक्वल टू 0। सब तो पहले इन्हों कंपेयर करना हैगा कंपेयर विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। एक समझ आ गया सारा समझ आ जाएगा। इन्हें कंपेयर करके जिहड़ा m हैगा m आ गया अपने को 3x स्क्वायर प्लस 4xy ते n आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y। m का डेरिवेटिव y ना करना उल्टा होगा m dx नाल होंदा इहदा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y ना करना n dy नाल होंदा इहदा x ना करना उल्टा होगा इहदा y ना करना कीपिंग x कांस्टेंट आ 0 हो जाएगा ये 4x बाहर आ जाएगा y का 1 ये आ गया 4x ते करली n बाय करली x किता इहदा 4x आ गया y दा 0 ये 4x हो गया। नंबरिंग 1 पा लेनी हेयर
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ m ਬਾਈ ਕਰਲੀ y ਅਤੇ ਕਰਲੀ n ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ therefore ਕਹਾਂਗੇ 1 is exact। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਪਿੰਗ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ, इंटीग्रेशन नीचे पाना जी m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। हुण ये देखना कि किवें लाना। पहली गल थोड़ा ये दसने वास्ते टर्म बारे समझाना कि टर्म किवें देखांगे। जिवें 9th 10th क्लास टॉपिक हुंदा, एक हुंदा मोनोमियल, एक टर्म हुंदा बायनोमियल, एक हुंदा ट्राइनोमियल। ये 9th 10th क्लास वाला काम। मोनोमियल वो हुंदा हैगा जिहदे च एक टर्म होवे, वन टर्म। बाई दो नूं कहने च दो टर्मा होण, टू टर्म्स। ट्राई तीन नूं कहने च तीन टर्मा होण। हुण टर्म हुंदी की है, जिवें आ पाता एक्स वाई प्लस वाई, ये देखनी आपां ने ये मोनोमियल आ के बायनोमियल आ के ट्राइनोमियल आ। जदों मल्टीप्लाई करते हैगे आ तां ये एक टर्म गिनदे आपां सारी मल्टीप्लाई करके। टर्मा अलग अलग कदों गिनांगे आपां जदों विच प्लस पिया जां माइनस पिया। मल्टीप्लाई वास्ते टर्मा अलग अलग नहीं गिनियां। जिवें एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई है, मल्टीप्लाई वास्ते ये टर्म आपां इक्को गिनांगे, ये टर्म इक्को बनेगी। एक्स इंटू वाई है नहीं कि दो टर्मा ने, ये टर्म इक्को ही है, ये मोनोमियल दे विच आएगी। जिथे प्लस आ गया जां माइनस आ गया उत्थे टर्मा अलग अलग होणियां। जिवें ये प्लस आ गया तो आह टर्म अलग आ, आह टर्म अलग आ, ये दो टर्मा कहांगे, ये बायनोमियल दे विच कवर होऊगा। जिवें ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो माइनस पा लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस माइनस पिया है, जो प्लस माइनस पिया है तो आह टर्मा एक आह टर्म लवांगे अलग। जिन्ना टर्मा च प्लस माइनस पिया है वह टर्मा अलग अलग काउंट करांगे। एक आह टर्मा एक आह टर्मा, आ तीन टर्मा दे विच प्लस माइनस पिया है तो तीन टर्मा कहांगे, इसनूं कहांगे आपां ट्राइनोमियल है जी। जिवें इह च टर्मा किन्नियां ने, ये टर्मा देखणियां हुण। इह च टर्मा जिहड़ियां हैगियां ने दो ने, च प्लस पिया होया, मल्टीप्लाई टर्म इक्को गिनांगे, एक दो टर्मा ने। इह च टर्मा किन्नियां ने, इह च टर्मा दो ने। इस तो बाद therefore इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx इत्थे पाना। कीपिंग y कांस्टेंट लिख लो, चाहे कला y कांस्टेंट पा लो, ये मर्जी है अपनी। y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। हुण देखो n दे टर्म आ ने, किन्ने टर्म n दे विच जी प्लस पिया होया, एक ही प्लस पिया, दो टर्म दो कहांगे। ये दो टर्मा विचों ओह टर्म लैनी आ जिह च x ना होवे। यह टर्म देखो सारे च x है, x हैगा, ये नहीं लैनी। ये टर्म देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x नहीं हैगा, ये टर्म लैनी आ आपां, इहनूं पावांगे 2y, सिर्फ वो टर्म लैनी है इनटू dy इक्वल टू c। ये n वाला पार्ट ध्यान नाल देख लियो। इस तो बाद ये इंटीग्रेशन सौखी है जी, y नूं कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करनी, इत्थे लिखिया है। ਇਹਦੇ ਚ कुछ नहीं हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ y ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 3x³ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 4y ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, x² 2 ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 2y² 2 इज इक्वल टू c। बाकी जो आ गया आंसर है जी। इथों ये आ गया x³ प्लस 4x² प्लस y² इक्वल टू c। जो भी आ गया आंसर, ये आंसर बन ये प्रॉपर समझने वास्ते थोड़े 3-4 क्वेश्चन होर देखने आपने।
सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं अपन ये है x 1 प्लस वाई dx प्लस वाई 1 प्लस एक्स ये आ गया x प्लस एक्स वाई स्क्र वाई प्लस एक्स स्क्र वाई डी वाई सारा उम्मीद है जी। फिर इनू कंपेयर कर लांगे दे फिर m आ गया जो कंपेयर विद m डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0 m आ गया x प्लस एक्स वाई स्क्र n आ गया जी y प्लस एक्स स्क्र वाई देयरफॉर करली m बाय करली y आ गया 0 x बाहर 2x y आ गया 2y आ गया ते करली n बाय करली x आ गया 0 2x y तो ये भी आ गया अपने को 2x y ते ये भी आ गया अपने को 2x y देयरफॉर करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x देयरफॉर 1 नु कहांगे 1 इज एग्जैक्ट देयरफॉर सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन y कांस्टेंट मनना अपने m सीधा पढ़ो m की है x प्लस एक्स वाई स्क्र डी एक्स प्लस n दियां ओह टर्मां लैणियां ने जिहदे विच x ना हो दो टर्मां ने प्लस पिया है ए टर्म च x आ गया ये नहीं लैनी तो कल्ला y आऊगा y डी वाई इक्वल टू सी तो इत्थों आ गया दिस इंप्लाइज y नु कांस्टेंट बन के आप इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्र बाय 2 एक्स स्क्र बाय 2 वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2 इक्वल टू सी ये 2 उधर ले चक के एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 2c इक्वल टू ए मान इक्वल टू ए आ जाएगा मैथड यही है मैथ में समझाने वास्ते दो तीन एग्जाम्पल होर कर लेने आप अगे क्वेश्चन करते हैं आप इस तो बाद जिवें आ देखो 2x क्यूब 2x स्क्र वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र 3y dx प्लस 2x क्यूब वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस 3x dy इक्वल टू 0 ओदी कंपेयर कर लिया अपने कंपेयर विद m dx n dy देयरफॉर m आ गया इक्वल टू 0 2x स्क्र वाई क्यूब एक्स वाई स्क्र 3y n आ गया जी अपने को 2x क्यूब वाई स्क्र एक्स स्क्र वाई 3x देयरफॉर करली m बाय करली y किता 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 2x वाई प्लस 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਲੀ n ਬਾਈ ਕਰਲੀ x ਕੀਤਾ 6x स्क्र वाई स्क्र 2xy प्लस 3 देयरफॉर करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x देयरफॉर 1 इज एग्जैक्ट हाँ देयरफॉर सॉल्यूशन आऊगा हुण इत्थे देखियो ध्यान नाल
पहला हुंदा y कांस्टेंट m dx, ये आ गया 2x स्क्वायर वाई क्यूब x वाई स्क्वायर 3y dx प्लस ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो इंटीग्रेशन च ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਮਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ n ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਚ x ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ हैगी तो यह इंटीग्रेशन टर्म आप नहीं लिखनी, सीधा इक्वल टू c पाना। जे कोई टर्म अपने कोल n विच x तो बगैर ना हो फिर वो इंटीग्रेशन टर्म आप नहीं पानी, सीधा इक्वल टू c पाना। जे हुंदी, जे पिछे आई सी क्वेश्चन, जे हुंदी अपने को फिर आप पा देना सी विच। तो इत्थों आ गया, बाकी इंटीग्रेशन करांगे y नूं कांस्टेंट मान के, ये आ जाऊगा 2x क्यूब y क्यूब बाय 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 3xy इक्वल टू c। बाकी जो भी आ गया बस ये सारी एक्सरसाइज इदां है जी, ये सारा काम इदां ही होगा। अगे होर क्वेश्चन देखते हैं आप। ये स्टेटमेंट हैगी है जी, एक्स स्क्वायर ई दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई दी पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। सो कंपेयर किया, कंपेयर विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। देयरफॉर m आ गया अपने को x स्क्वायर e दी पावर x अपॉन y ते n आ गया, मल्टीप्लाई कर लो जी, e दी पावर x अपॉन y माइनस x e दी पावर x अपॉन y अपॉन y। डेरिवेटिव ध्यान ना करना है। Therefore करली m बाय करली y, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ਇਹਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ y ਨਾਲ, मतलब ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ y ਨਾਲ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, सीधा भी कर सकते हैं। ये e दी पावर x अपॉन y, y ना करांगे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव तो x सॉरी y आना सिर्फ, जो y ना करांगे तो पार्शियल डेरिवेटिव x कांस्टेंट x बाहर आ जाएगा, ये बनेगा माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप करते हैं करली n बाय करली x, ਇਹਦਾ कितों भी e दी पावर x अपॉन y, हुण ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ने x ना करना, तो लिख देने आप। एक बार मैं स्टैप लिख के दिखा वे सीधा कर सकते हैं आप, सीधा मतलब कि मैं 1 अपॉन वाई बाहर आ जाऊगा, एक्स का 1 कला 1 अपॉन वाई आ जाऊगा, तो माइनस पा के हाँ देखियो ये वाई तो बाहर आ गया, फिर डेरिवेटिव करना है आप एदा करली बाय करली एक्स, एक्स ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, वाई कांस्टेंट बाहर कर लिया, तो ये आ गया अपने को e दी पावर x अपॉन y, ਇਹਦਾ आ गया y बाहर 1 अपॉन y, x का 1 हो जाएगा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माइनस 1 अपॉन y, ਇਹ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ प्रोडक्ट रूल, पहला x एज इट इज, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव किया है ऊपर आप x में पार्शियल डेरिवेटिव करांगे, ये आऊगा e दी पावर x अपॉन y इंटू 1 अपॉन y, फिर प्लस सैकेंड एज इट इज, ये सारा कुछ किया सी पिछले लैक्चर आपने कि पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल सारे डेरिवेटिव करना आप जिवें डेरिवेटिव करते होती पार्शियल डेरिवेटिव करना, बस एक्स वास्ते वाई नूं कांस्टेंट बनना, वाई वास्ते एक्स नूं कांस्टेंट बनना हैगा, डेरिवेटिव ही है। इनू फिर मल्टीप्लाई कर लो, e दी पावर x अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, x अपॉन वाई स्क्वायर e दी पावर x अपॉन वाई, e दी पावर x अपॉन वाई, ये कट गया जी।
तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई दी पावर एक्स अपॉन वाई। देखो करली एम बाय करली वाई इक्वल करली एम बाय करली एक्स हो जाएगा। देयरफॉर फिर आप कहांगे देयरफॉर 1 इज एग्जैक्ट। तो पहली इक्वेशन आप एग्जैक्ट कहांगे। देयरफॉर इस तो बाद आएगा सोल्यूशन की लिखांगे। सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, वाई कांस्टेंट लेके प्लस हुण टर्म्स ऑफ एन ओ लेने एक्स ना होवे, ये मल्टीप्लाई कर लो कितना सी पिछे मल्टीप्लाई कर लो एन आ बनता जी, ये मल्टीप्लाई किया ये एक्स ये दो टर्म आने माइनस पिया है, एक आह टर्म है एक आह टर्म है। ए टर्म च भी एक्स आ रहा नहीं लैनी, ए टर्म च भी एक्स आ रहा नहीं लैनी, आप टर्म वो लैनी है एन दी जिस एक्स ना हो। जे किसी टर्म च नहीं आ रहा तो यही इंटीग्रेशन टर्म आप नहीं पानी है कि सीधा इक्वल टू सी कर देना। हुण इहदी वाई नूं कांस्टेंट बन के इंटीग्रेशन करनी है, ये आ गया एक्स क्यूब बाय 3, ये आ गया e दी पावर x अपॉन वाई, नीचे डेरिवेटिव करांगे इंटीग्रेशन वो भी है जी बस y कांस्टेंट जो डेरिवेटिव किया आपने तो 1 अपॉन वाई है, y नूं कांस्टेंट मन्निया ना आप तो डेरिवेटिव करांगे x का 1 हो जाएगा, y तो बाहर निकल आऊगा। तो ये अपने को आ गया जी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई एक्स अपॉन वाई। जिस गल च कन्फ्यूज हो रहा कि इंटीग्रेशन किवें कीती है तो आ इंटीग्रेशन दिमाग च ले आओ जी, कांस्टेंट ले लो इतने यदि इंटीग्रेशन किवें होगी पहला ए दी पावर एक्स बाय 2 अपॉन हाफ, क्योंकि वाई नूं कांस्टेंट बनना तो कांस्टेंट लैके फिर तुम इंटीग्रेशन देख सकते हो, बाकी जिवें जिवें प्रैक्टिस करोगे लगी जाओगे पता, फिर आ अपना आंसर आ जाएगा। अगे एक क्वेश्चन हो देखते हैं आप। ये है जी 2xy प्लस वाई माइनस tan वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan स्क्वायर वाई सीकेंड स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। ये अपन की बना जी तो भी बिल्कुल सेम पहला कंपेयरिंग किया, कंपेयर विद एम डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू 0। एम आ गया अपने को 2xy वाई माइनस tan वाई, तो एन आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan स्क्वायर वाई सीकेंड स्क्वायर। इस तो बाद करली एम बाय करली वाई किया, वाई ने डेरिवेटिव किया जी 2x आ गया प्लस 1 आ गया tan का बन गया सीकेंड स्क्वायर वाई। ਇਹਦਾ फिर आप x ना किया डेरिवेटिव, ਇਹਦਾ आ गया 2x माइनस tan स्क्वायर वाई। ਹੁਣ देखो लग रहा है कि बराबर नहीं आ रहे, तो गौर में देखो बराबर आ रहे हैं क्यों, क्योंकि जो tan स्क्वायर होंदा हैगा वो होंदा जी सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1, ये बन गया 2x माइनस प्लस 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई। Therefore curly m by curly y equal to curly n by curly x. Therefore 1 is exact.
therefore solution is integration y constant m 2xy plus y minus tan y dx। ਉਹ ਟਰਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ x ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ x ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ secant square y dy equal to c। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 2x square by 2, ਇਹ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, y ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, tan y ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਹੋਊਗੀ ਮਾਈਨਸ x tan y, secant square ਦੀ ਹੁਣ y ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ tan y। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਆ, ਇਹ y ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ secant square ਦੀ tan y ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਸੌਖੀ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।